हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी रिवीजन अकाउंटिंग सीरीज को, जिसमें अब हम न्यू टॉपिक को उठा रहे हैं, दैट इज अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, ये खाली एक रिवीजन सीरीज नहीं है, बिकॉज आई होप आप सब लोगों ने अपना कोर्स एक बार कंप्लीट कर लिया होगा। तो आप इसको रिवीजन कम टेस्ट सीरीज लेके चलिए, और जो भी मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन कराता हूँ वो मोरलेस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है, एंड साथ के साथ उसमें वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जिससे आप एक क्वेश्चन को करके बहुत सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जैसे क्वेश्चन रखता हूँ, आप कोशिश करा करिए कि आप उसको एक बार सॉल्व कीजिए। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी आप फिर जैसे मैंने उसको कराया आप उसको रीचेक कर सकते हैं, ऑब्वियसली। फाइन। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसको सिंगल एंट्री सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। और इस चैप्टर का भी एक क्वेश्चन मोर और लेस एक्सपेक्टेड है आपके अपकमिंग एग्जाम के अंदर। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमको क्या करना होता है, ये एक अकेला ऐसा चैप्टर है जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट अकाउंटिंग, अबाउट लेजर अकाउंट्स, उसको टेस्ट करता है कि हमको कितने बेटर तरीके से अकाउंट्स की नॉलेज है और हम अकाउंट का इंटरप्रिटेशन कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। साथ में इसमें हमको अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। हम कैसे प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग्स। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिससे हम प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट की आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो। आपके पास जो एंड में कैपिटल बची है उससे पहले अगर आप अपनी ओपनिंग और एडिशनल कैपिटल माइनस करेंगे, बिकॉज वो आपकी अपनी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर या बीच में भी आप अपनी खुद कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस की है। ओके। और साथ में ड्राइंग्स जो आपका प्रॉफिट के पार्ट होती है, जनरली उसको ऐड कर देते हैं, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाता है। साथ में बहुत सारे अकाउंट्स की नॉलेज आपको इस चैप्टर के लिए होनी चाहिए। तो अब जो मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ उसमें मोर और लेस सारे वो अकाउंट्स बनेंगे जो आपके एक किसी क्वेश्चन में आ सकते हैं। ओके। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ना। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप उसको अपने आप से ट्राई कीजिए, अदरवाइज मैं तो यहाँ पर आपको वो सॉल्व करवाने ही वाला हूँ। आओ स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन, दैट इज मास्टर क्वेश्चन ऑन अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। वाई मास्टर क्वेश्चन? बिकॉज इस क्वेश्चन में हर वो एलिमेंट अवेलेबल है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द बिजनेस ऑफ मिस्टर शिव कुमार, हु रिक्वेस्ट यू टू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड P&L account for the years ended 31st March 17 and a balance sheet as on that date. So what is your requirement in the question is you have to prepare trading and P&L account for the year ended 31st March 17 as well as balance sheet as on that date, मतलब 31st March 17 को आपको बैलेंस शीट भी यहाँ पर प्रिपेयर करनी है। डाटा को रीड करते हैं। बिल्डिंग का आपके पास ओपनिंग बुक वैल्यू एंड क्लोजिंग बुक वैल्यू गिवन है। सिमिलरली फॉर फर्नीचर ओपनिंग एंड क्लोजिंग बुक वैल्यू इज गिवन। मोटर कार ओपनिंग एंड क्लोजिंग बुक वैल्यू इज गिवन। इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक इज मिसिंग हियर, सो 31st March 16 बेसिकली क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक, तो इट इज मिसिंग, वी हैव टू कैलकुलेट इट। बिल्स पेबल ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन। कैश एंड बैंक बैलेंसेस, कैश एंड बैंक यहाँ पर इक्वल ही है बेसिकली, मतलब एक ही अकाउंट यहाँ पर आप प्रिपेयर करेंगे। सन्ड्री डेटर्स ओपनिंग बैलेंस इज गिवन बट क्लोजिंग बैलेंस इज मिसिंग। बिल्स रिसीवेबल ओपनिंग क्लोजिंग बोथ गिवन। सन्ड्री क्रेडिटर्स ओपनिंग बैलेंस इज गिवन एंड क्लोजिंग बैलेंस इज मिसिंग। तो यहाँ पे कुछ बैलेंसेस आपको गिवन है, कुछ मिसिंग है। कुछ जो मिसिंग है उसके लिए आप अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद उन वैल्यूज को आप एसरटेन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और आप उसके बाद फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। कैश ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडेड द फॉलोइंग। कैश ट्रांजेक्शन में ये सब ट्रांजेक्शन है बिसाइड सर्टेन अदर आइटम्स, इसके अलावा भी कुछ आइटम्स है बट ये हैं इंक्लूडेड कैश ट्रांजेक्शन में। जैसे आपने सेल करे ओल्ड पेपर, तो मिसलेनियस आपको इनकम कैश में हो गई 20,000। मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंस जिसमें सैलरीज भी इंक्लूड है 80,000 रुपीज। कलेक्शन हो गई डेटर से 2 लाख, कैश में परचेज किया 48,000, पेमेंट करी क्रेडिटर्स को 184,000, कैश में सेल्स करी आपने 80,000 रुपीज। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, अदर इंफॉर्मेशन में यू हैव बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट टू 20,000 एंड बिल्स पेबल एक्सेप्टेड 16,000। तो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल आपने पूरे ईयर में कितने ड्रॉ किए हैं उसकी आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल गई। सम आइटम्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 31st March 16 को 20,000 थी, वो बेच दिया 30th September 16 को 8,000 का। तो बताओ कितना हमारा मंथ्स ऑफ होल्डिंग रहा? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 6 मंथ्स आपने 20,000 का फर्नीचर होल्ड करके 8,000 का सेल आउट कर दिया। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है बिल्डिंग और फर्नीचर पे 10% पर एनम और मोटर कार पे 20% पर एनम। डेप्रिसिएशन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर टू बी प्रोवाइडेड फॉर 6 मंथ्स। ओके, तो यहाँ पे तो हमने वैसे भी कैलकुलेट कर लिया था।
अगर आपने कोई फर्नीचर स्टार्टिंग से ओन्ड करके रखा है, दैट मीन 1 अप्रैल 16 से और 30 सितंबर को सोल्ड आउट कर रहे हो, दैट मीन आपको 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो वही वो बोल रहे हैं कि जो डेप्रिसिएशन सेल ऑफ फर्नीचर है उस पर आप 6 मंथ चार्ज करेंगे, और जो एडिशन हो रही है बिल्डिंग में उस पर होल ईयर का। तो जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज है आपको उसको फॉलो करना है, एडेयर करना है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ अगर कभी कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है तो आपके जो जनरल रूल्स हैं उसको ओवरराइड कर देंगे और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ही आपको फॉलो करनी होगी। आगे देखते हैं। ऑफ द डेटर्स, डेटर्स में एक 8000 का सम ऐसा है जो राइट ऑफ कर दो बिकॉज वो बैड डेट हो गया, एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट भी आपको क्रिएट करने हैं एट 2%। आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना पड़ेगा 2%। मिस्टर शिव कुमार हैज बिन मेंटेनिंग अ स्टेडी, स्टेडी का मतलब यूनिफॉर्मली ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑफ 30% ऑन टर्नओवर। टर्नओवर मींस सेल, तो सेल्स पे 30% ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो चल रहा है। इसके बेस पे आप सेल्स को निकाल के ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 31 मार्च 16 कितनी है? 8000। इसको मैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बोल सकता हूँ। एंड ऑन 31 मार्च 17 वाज रुपीज 10,000। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ऑन 31 मार्च 16 P&L अकाउंट हैड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस। ये हमेशा क्या होता है? प्रॉफिट, बिकॉज यू नो नॉमिनल अकाउंट रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ पर ये प्रॉफिट माना जाएगा बिकॉज P&L हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस है। 20% ऑफ टोटल सेल्स एंड टोटल परचेज आर टू बी ट्रीटेड एज फॉर कैश। तो टोटल सेल का 20% कैश सेल्स होता है एंड दैट मीन्स 80% क्या होगा? क्रेडिट सेल्स। सिमिलरली टोटल परचेज का 20% कैश परचेज है एंड रिमेनिंग 80% क्रेडिट परचेज है। एडिशंस इन फर्नीचर अकाउंट, जो आपने फर्नीचर इस बार परचेज की है, एडिशन हुई है, वो टुक प्लेस कब हो रहा है? इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, स्टार्टिंग में ही आप एडिशन कर रहे हो। एंड देयर वाज नो ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कोई भी पहले बैलेंस नहीं बचा हुआ। ये इन्होंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया। तो जितना भी आप प्रोविजन बनाओगे उसको आपको P&L में डेबिट करना पड़ेगा। ओके, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोर और लेस काफी अकाउंट इसके अंदर बनेंगे। ओके, कुछ एनालिसिस वर्क भी है, जैसे सेल्स परचेज के बारे में इन्होंने बोला कि 20% कैश है, रिमेनिंग क्रेडिट है, तो इस हिसाब आपको इस बेस पे टोटल निकालना पड़ेगा। ओवरऑल एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके का क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। तो अगर आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं तो फटाफट से करिए, और मैं भी इसको आपके साथ स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले जो मेरे को फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे मैं उसकी बात करता हूँ। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 17। बहुत ही मैं यहाँ पर आपको आराम से करवाने वाला हूँ, बिकॉज अगर आपने इस चैप्टर में भी कुछ नहीं किया तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा फ्लो प्रोवाइड करेगा, और इसके बाद आपको बाकी क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे बिकॉज इट इज अ फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। यहाँ पर मैंने आपके सामने ट्रेडिंग एंड P&L का फॉर्मेट बना लिया है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, और नेक्स्ट पेज पे मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाने वाला हूँ, जो हमारे क्वेश्चन की इस बार अभी रिक्वायरमेंट है। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 17। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स। तो ये हमारी इस बार की बैलेंस शीट है, जिसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बोल सकते हैं। ओके, और मेरे को एक बैलेंस शीट और बनानी पड़ेगी, दैट इज प्रीवियस ईयर की, वर्किंग नोट के फॉर्म में। तो मैं उसको लिख सकता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 16।
लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ओके। और बाकी हमें कुछ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, वो जैसे जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट रहेगी वैसे वैसे हम उसको बनाना स्टार्ट कर देंगे। ओके जी। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरे को क्वेश्चन में डाटा गिवन है वैसे वैसे उस डाटा को यहाँ पर फिलअप करना स्टार्ट करूँगा और अपने फाइनल अकाउंट को भी एज इट इज साथ साथ प्रिपेयर करूँगा। तो देखो क्या मेरे पास क्वेश्चन में सबसे पहले जो मेरे को चाहिए ओपनिंग स्टॉक, वो गिवन है, आंसर इज नो। तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर लिखूंगा जस्ट टू ओपनिंग स्टॉक और अमाउंट को मैं ब्लैंक छोड़ दूँ। देन परचेजेस की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कौन सी परचेज गिवन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको गिवन है कैश परचेजेस 48,000 रुपीज। ओके। और उन्होंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक बात और बताई है। क्या बताया उन्होंने आपको, बोला है लास्ट पॉइंट बेसिकली 20% ऑफ टोटल सेल एंड टोटल परचेज आर टू बी ट्रीटेड एज फॉर कैश। मतलब जो कैश परचेज है वो कितनी है, वो 20% है। यस। तो अगर मैं जो कैश परचेज है उसको तो यहां पर लिख सकता हूं, कितनी है कैश परचेज, 48,000। तो मेरे को बताओ जी क्रेडिट परचेज कितनी हो जाएगी। अगर कैश परचेज है कितना परसेंट, 20%। 20% है ना, यस। अगर कैश परचेज है 20% तो बताओ क्रेडिट परचेज कितनी होगी, क्रेडिट परचेज हो जाएगी 80%। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। तो मैं अगर 48,000 से मेरे को टोटल परचेज निकालनी है, मैं इसके लिए भी आपको अलग से कैलकुलेशन करवा दूंगा। कैलकुलेशन ऑफ टोटल परचेज एंड टोटल सेल्स। ओके। कैश परचेजेस इक्वल टू हाउ मच, 20% ऑफ टोटल परचेज। ऑल्सो कैश परचेज कितनी है, 48,000। दैट मीन्स 48,000 क्या हो गया, 20% ऑफ टोटल परचेज। यस और नो। और अगर मैं 48,000 को डिवाइड कर दूं 20% से तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल परचेज। देखो कितना है, ये हमारे पास आ गया 2,40,000। फाइन। और सिमिलरली हम टोटल सेल्स भी निकाल सकते हैं, बिकॉज कैश सेल्स भी किसके इक्वल है, कैश सेल्स इक्वल टू 20% ऑफ टोटल सेल्स। एंड कैश सेल्स है कितनी, देखो क्वेश्चन में कैश सेल्स 80,000। so 80,000 इक्वल टू 20% ऑफ टोटल सेल्स। 80,000 डिवाइड बाय 20% इक्वल टू टोटल सेल्स। तो कितनी हो गई टोटल सेल्स, 4 लाख इक्वल टू टोटल सेल्स। और मेरे को अगर यहाँ से क्रेडिट फिगर्स भी निकालनी हो मैं वो भी निकाल सकता हूँ। कैश परचेज है 48,000, टोटल परचेज है 2,40,000। तो बताओ जी क्रेडिट परचेजेस कितनी हो जाएंगी, क्रेडिट परचेजेस हो जाएगी 2,40,000 टोटल परचेज लेस 48,000 कैश परचेज इक्वल टू 1,92,000। सिमिलरली कैश सेल्स इक्वल टू 80,000, टोटल सेल्स इक्वल टू 4 लाख। हाउ मच क्रेडिट सेल्स, टोटल सेल्स 4 लाख माइनस कैश सेल्स 80,000, इट बिकम 3,20,000। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को बहुत हेल्प करने वाली है अपने आगे फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने में। अब मेरे पास क्रेडिट परचेज 192 आ गई एंड क्रेडिट सेल्स 320 आ चुकी है। क्रेडिट परचेज 1,92,000, ये हो जाता है 2,40,000। ओके। सेल्स की भी बात करूं तो सेल्स का तो वैसे मेरे पास टोटल फिगर ही है, तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि दोनों को बाइफरकेट करके लिखना है, आप डायरेक्टली टोटल अमाउंट लिख सकते हो जो हमारे पास कितना आया, 4 लाख रुपीज। आगे चलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में गिवन है, यस। तो लिखो यहाँ पर बाय क्लोजिंग स्टॉक
40,000। और उन्होंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये बता दिया, क्या बता दिया, मिस्टर शिव कुमार हैज़ बीन मेंटेनिंग अ स्टेडी ग्रॉस प्रॉफिट 30% ऑन सेल। तो यहाँ पर हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं बिकॉज वी हैव टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स 4 लाख रुपीज़। तो 30% ऑफ 4 लाख कितना हो गया, 1,20,000। ओके, आओ फटाफट से टोटल करें और अब हम बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे किसको निकालेंगे, बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट तो हमें मिल गया, इट विल बी ओपनिंग स्टॉक। तो इस तरीके का एनालिसिस को जम्बल्ड वे में क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। हम जो नॉर्मल केस में एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कैलकुलेशन के लिए मांगा जाएगा, वो कई बार हमें गिवन होता है। जैसे यहाँ पर हमको ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन है, तो इनडायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट भी हमें मिल ही गया। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ा, ओपनिंग स्टॉक निकालना पड़ा। आओ फटाफट से इसका टोटल करते हैं। 4,40,000। 440 में से माइनस करो 240 एंड 120, दैट इज 3,60,000 एंड वी विल गेट 80,000 एज ओपनिंग स्टॉक बैलेंस। डन। ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पर हम ब्रॉट डाउन करेंगे 1,20,000 और देखेंगे हमारे फाइनल अकाउंट से रिलेटेड क्या क्या एक्सपेंसेस हैं या क्या क्या इनकम है। सबसे पहले आपको दिया सेल ऑफ ओल्ड पेपर्स एंड मिसलेनियस इनकम, जिसके ऊपर कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं गिवन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाय मिसलेनियस इनकम, हाउ मच, 20,000। उसके बाद है मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंस इंक्लूडिंग सैलरीज, और सैलरीज के बारे में आपको आगे भी कुछ गिवन है। क्या गिवन है, आउटस्टैंडिंग सैलरी दी हुई है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 8,000 एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 10,000। तो इसको हमको यहाँ पे डील करना पड़ेगा। जो शुरू में आउटस्टैंडिंग है दैट मीन वो पिछले साल का एक्सपेंस होगा, और जो एंड में आउटस्टैंडिंग है इसके बाद मतलब वो इस बार का एक्सपेंस होगा, तो उसको हम ऐड करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं टू मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंस। कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें सैलरी इंक्लूड है तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज के इफेक्ट भी हमको यही लेने पड़ेंगे। 80,000 तो एक्चुअल में अमाउंट पेड है, इसमें माइनस कर दो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो है 8,000 और प्लस कर दो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो है 10,000। तो देखो आपके पास कितना एक्सपेंस इस बार आया जो आप अपने P&L अकाउंट में डेबिट करोगे। 80 माइनस 8 इज 72 एंड प्लस 10 82। फाइन, ओके। और देखते हैं और क्या एक्सपेंडिचर वगैरह हमारे पास यहाँ पर गिवन है। आपको दिया हुआ है ऑफ द डेटर्स अ सम ऑफ 8,000 शुड बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। तो टू बैड डेट हम यहाँ पे लिखेंगे 8,000 रुपीज, ओके। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि आपको रिजर्व भी बनाना है डाउटफुल डेट्स का, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे लिखेंगे टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। और इसका अमाउंट क्या रहेगा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे जब हम बैलेंस शीट में डेटर्स का बैलेंस नेट बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। ओके जी, और क्या, और डेप्रिसिएशन वगैरह की बात है तो मैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी लिख देता हूँ, जिसकी भी कैलकुलेशन हम करेंगे अलग से और टोटल अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। फाइन, तो दैट्स इट। अभी मैंने इसको आधा अधूरा करके छोड़ दिया बिकॉज आई डोंट हैव इनफ इन्फॉर्मेशन। जैसे मैं उसको एनालाइज करूंगा मैं उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर पुट कर दूंगा। सबसे पहले आओ बनाते हैं पुरानी बैलेंस शीट को कंप्लीट करते हैं और इधर से कुछ बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करते हैं। फटाफट से देखो आपके पास ओपनिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड क्या सब कुछ है, और अगर नहीं है तो क्या हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले देखो बिल्डिंग का बैलेंस आपको दिया हुआ है 3,20,000 रुपीज। ओके, देन वी हैव फर्नीचर बैलेंस ऑफ 60,000। फाइन, उसके बाद वी हैव मोटर कार 80,000। नेक्स्ट इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, जो इस वाले 31 मार्च 16 का स्टॉक यहाँ पर लिया जाएगा, वो हमारी यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आई थी, कितनी आई थी,
80,000 रुपीज। ओके, देन बिल्स पेबल 28,000, कैश एंड बैंक बैलेंस 1,80,000, sundry debtors 1,60,000, bills receivable 32,000, sundry creditors 1,20,000। और देखते हैं क्या हमारे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ऐसा कोई बैलेंस है जो ओल्ड बैलेंस शीट में या ओपनिंग बैलेंस शीट में आ सकता है। तो आपको यहाँ पर गिवन था सैलरी आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड, जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी थी वो कितनी थी। आउटस्टैंडिंग सैलरी एज ऑन 31 मार्च 2016 वाज ₹8,000। तो यहाँ पर लिखेंगे हम आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹8,000, फाइन। और यहाँ पर आपको गिवन था कि ऑन 31 मार्च 2016 P&L हैड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹40,000। तो ये भी प्रॉफिट का आपके पास बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000। तो कोई भी चीज़ आपको यहाँ पर मिस आउट नहीं करनी, जस्ट ओके, और हर एक पॉइंट को कंसीडर करना है जहाँ पर रिस्पेक्टिव प्लेस में उसको आपको लेके जाना पड़ेगा। आओ फटाफट से एसेट साइड का टोटल लगाएं और कैपिटल को एज अ बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करें। 3,20,000 प्लस 60,000, देन 80,000, अगेन 80,000 प्लस 1,80,000, 1,60,000, 32,000, इट बिकम्स 9,12,000। फटाफट से कैलकुलेट करते हैं कैपिटल एज अ बैलेंसिंग फिगर। -28,000 -1,20,000 -8,000 -40,000, इट बिकम्स 7,16,000। Fine, so we have prepared balance sheet as at 31st March 16. Now we have to prepare balance sheet as at 31st March 17. ओके, फटाफट से बनाते हैं। जो उसकी मिसिंग फिगर है उसके लिए हम ऑब्वियसली अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। ओके जी, सबसे पहले अगर मैं एसेट की बात करूं दैट इज बिल्डिंग। चलो मैं अभी बिल्डिंग का भी कुछ बैलेंस नहीं लिख रहा बिकॉज इसके बारे में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो इसको हम बाद में डील करेंगे। कैपिटल का मैं यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस पहले तो लिख देता हूँ, जो पिछली वाली हमारी बैलेंस शीट का बैलेंसिंग फिगर आया है। ओपनिंग बैलेंस कितना आया था, 7,16,000। ओके, और हमारे पास यहाँ पर क्या क्या है, तो चलो अब जिस चीज़ों की रिक्वायरमेंट है मैं उनके कुछ अकाउंट्स वगैरह बनाना स्टार्ट करता हूँ। देखो आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पास सन्ड्री क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। तो आओ सन्ड्री क्रेडिटर्स का सबसे पहले हम अकाउंट बनाएं। ओपनिंग बैलेंस है 1,60,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और देखो डेटर से रिलेटेड यहाँ पर क्या ट्रांजेक्शन हुई है। क्रेडिट में सेल हुई थी जो हमने कैलकुलेट की थी। ओके, कितनी आई थी क्रेडिट सेल, ये देखो यहाँ पर 3,20,000। तो क्रेडिट सेल से हमारे डेटर जो है वो बढ़ जाते हैं। टू सेल्स ब्रैकेट में लिख सकते हो क्रेडिट 3,20,000। और कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन जिससे मेरा डेटर्स का बैलेंस कम हुआ है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ इन्होंने कि बिल रिसीवेबल आपने ड्रॉ कर लिए 20,000, तो दैट मीन्स डेटर इज कन्वर्टेड इनटू बीआर। तो जब आपके डेटर कन्वर्ट होके बीआर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो आपका डेटर का जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा। तो लिखो बाय बिल्स रिसीवेबल हाउ मच 20,000, और इसी के लिए फिर मेरे को साइमल्टेनियसली बिल्स रिसीवेबल का भी यहाँ पर अकाउंट बनाना पड़ेगा।
बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस है 32,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस है 28,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 32,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 28,000। इस बार जो बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ हुए हैं, क्या एंट्री हुई इसकी? बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स, तो उसको हम यहाँ पर भी पोस्ट करेंगे टू सन्ड्री डेटर्स 20,000, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इस बार आपको कितना अमाउंट बिल्स रिसीवेबल के थ्रू रिसीव हुआ है। 32,000 के शुरू में बिल्स रिसीवेबल के थे, 20,000 के और बिल बन गए 52, जिसमें से अब खाली 28 ही बचे हुए हैं। दैट मीन्स बाकी की आपको यहाँ पर पेमेंट रिसीव हो चुकी है। उसके लिए क्या एंट्री पास करोगे? बाय कैश या बैंक, कुछ भी कर सकते हो। इसके अंदर तो कैश एंड बैंक आपको सेम ही अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बाय कैश अकाउंट लिख दिया। देखो 52,000 माइनस 28,000, ये आ जाता है 24,000। ओके फाइन। और सन्ड्री डेटर्स में और क्या अभी आएगा? लिखा हुआ है 8,000 राइट ऑफ करो बैड डेट की वजह से। यहाँ पर हमने लिख दिया बाय बैड डेट, हमारे डेटर्स उतने अमाउंट से कम हो गए 8,000 से। ओके, और देखो कुछ डेटर से रिलेटेड आपको दिया हो, आपको गिवन है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 2 लाख रुपीज, तो इतना आपका अमाउंट कलेक्ट हुआ, तो बाय कैश अकाउंट कलेक्शन 2 लाख, और इसको हम यहाँ पर बैलेंस करेंगे एंड वी विल गेट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। डेबिट का टोटल देखो कितना हो गया, 4,80,000 माइनस 20,000 माइनस 8,000 एंड माइनस 2 लाख, इट बिकम्स 2,52,000। तो मेरे पास क्लोजिंग बुक वैल्यू ऑफ डेटर कितनी आ गई? 2,52,000। इसको मैं अपनी करंट की बैलेंस शीट में लेके जाके बाकी काम वहाँ पर मैं कर सकता हूँ। ओके, जिसमें बैड डेट ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके हैं, तो अब मेरे पास यहाँ पर खाली क्लोजिंग मेरे को बैलेंस लेना है 2,52,000। आओ इसको कंप्लीट करें। सन्ड्री डेटर्स 2,52,000, और इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन ने हमको क्या बोला है कि इस पर प्रोविजन बनाइए, तो माइनस प्रोविजन या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 2%। कितना हो गया जी, बताओ फटाफट से। 2,52,000 का 2% इज 5,040 रुपीज। कितना क्लोजिंग बैलेंस आ गया डेटर्स का? 246,960। ओके, और ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, ओपनिंग कुछ भी नहीं है, पहले का बना हुआ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन उन्होंने आपको बताया है, तो इसको हम कहाँ पर लेके चले जाएंगे? अपने P&L अकाउंट के अंदर। हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 5040। ओके, तो वी हैव प्रिपेयर्ड ऑलरेडी सन्ड्री डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओके जी, बिल्स रिसीवेबल का भी बैलेंस यहाँ पर क्लोजिंग आपको गिवन था वो डाल देते हैं 28,000। बिल्स रिसीवेबल और देखते हैं यहाँ पर क्या मिसिंग है। यहाँ पर हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स की भी क्लोजिंग फिगर मिसिंग है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स का भी यहाँ पर हमको अकाउंट बनाना पड़ेगा। आओ स्टार्ट करते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, ये क्योंकि एक लाइबिलिटी अकाउंट है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ पर आएगा? क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाउ मच? 1,20,000। यहाँ पर आ जाएगा इसका क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन, जो अभी हमारे पास मिसिंग है, हमें इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हमें ट्रांजैक्शंस की इन्फॉर्मेशन है। देखो क्रेडिट परचेजेस कितनी आई थी? 1,92,000। तो एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय परचेजेस। यहाँ पर कौन सी परचेजेस आती हैं? क्रेडिट परचेजेस 1,92,000।
और कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो सन्ड्री क्रेडिटर से रिलेटेड है, आपको गिवन है फर्स्ट पॉइंट ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन में कि बिल्स पेबल एक्सेप्ट कितने हुए हैं 16,000, तो क्या एंट्री होगी, बिल्स पेबल जब एक्सेप्ट हो गए दैट मीन्स अब आपकी लाइबिलिटी टूवर्ड्स क्रेडिटर से कन्वर्ट हो गए, वो बिल्स पेबल में शिफ्ट हो गई है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू बिल्स पेबल, हाउ मच 16,000। और सिमिलरली ये एंट्री कहाँ पर पोस्ट होगी, ये एंट्री आपके बिल्स पेबल अकाउंट में भी जाएगी। तो उसके लिए मेरे को अकाउंट बनाना पड़ेगा बिल्स पेबल का साइमल्टेनियस। बिल्स पेबल में आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बैलेंसेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। बिल्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस है 28,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस है 16,000। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 28,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन 16,000। और इस बार जो बिल्स पेबल एक्सेप्ट हुए हैं बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 16,000 जितने बिल्स पेबल एक्सेप्ट हुए हैं, ओके, सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल, ये एंट्री हमने यहाँ पर पोस्ट कर दी। तो इसका मतलब कितनी आपने इस बार पेमेंट कर दी, देखो स्टार्टिंग में लाइबिलिटी थी 28 की, 16 की और हो गई, दैट मीन्स कितने की हो गई 44,000 की। और अभी भी एंड में लाइबिलिटी कितनी बची हुई है 16,000 की, दैट मीन्स जो रिमेनिंग लाइबिलिटी थी वो आपने क्या कर दी, आपने पे ऑफ कर दी। हाउ मच 28,000 टू कैश 28,000 बैलेंसिंग फिगर, फाइन, ओके। देखो क्रेडिटर्स के पेमेंट के लिए भी आपको कुछ अमाउंट दिया हुआ है, यस आपको दिया हुआ है पेमेंट टू क्रेडिटर्स 1,84,000। क्या एंट्री करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स टू कैश 1,84,000। इससे आप बैलेंस करोगे और कैलकुलेट करोगे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना है। यहाँ पर देखो टोटल कितना आ गया 1,20,000 प्लस 192, इट बिकम 3,12,000 रुपीज। एंड इसमें से माइनस करो आप 16,000 एंड 1,84,000, ये हमारे पास आ जाता है 1,12,000 रुपीज टू बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस। तो अब हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल दोनों के क्लोजिंग बैलेंसेस अवेलेबल हैं। क्रेडिटर्स का बैलेंस 1,12,000, बिल्स पेबल का तो आपको वैसे भी गिवन ही था 16,000। इसको बैलेंस शीट में हम फटाफट से लिखते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,12,000, ओके, एंड बिल्स पेबल 16,000, फाइन। अब हमारे कुछ एसेट रिलेटेड अकाउंट पेंडिंग है जिसकी हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्नीचर की, जिसकी हम कैलकुलेशन करेंगे बाय प्रिपेयरिंग अ अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर की आपके पास बुक वैल्यूज अवेलेबल हैं 60,000 एंड 68,000। तो ओपनिंग बैलेंस तो ओके हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 60,000 रुपीज़, लेकिन जो क्लोजिंग बैलेंस है उस पर अभी डेप्रिसिएशन लगेगा तो उसको हम क्लोजिंग बैलेंस को नहीं लिखेंगे। अब पढ़ते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है। सम आइटम ऑफ ओल्ड फर्नीचर जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 31 मार्च 16 को थी कितनी 20,000 रुपीज़, वो बेच दिया गया 30 सितंबर 16 को 8,000 का। तो आपने 8,000 का बेच दिया, दैट मीन्स आपको अमाउंट तो मिल गया 8,000, बाय कैश 8,000 लिखेंगे, सेल कर दिया आपने फर्नीचर, ओके। और डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है बिल्डिंग और फर्नीचर दोनों पे 10% पर एनम पे, और डेप्रिसिएशन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर टू बी प्रोवाइडेड फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि ये 6 मंथ्स के बाद सोल्ड हुआ है। तो इस पे देखो डेप्रिसिएशन कितना बनता होगा, बाय डेप्रिसिएशन ये कौन से फर्नीचर पे है, ऑन फर्नीचर सोल्ड। देखो वो फर्नीचर जो बेचा है वो कितने का था, वो 31 मार्च 16 को था 20,000 का, और उस पर आप 10% 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाओ, 20,000 का 10% इंटू 6/2,
वो कितना आ गया, ये आ जाता है 1000। तो आपका जो फर्नीचर था वो कितने का था, वो था 20,000 का, और उस पर 1000 का डेप्रिसिएशन भी लग गया, तो कितनी वैल्यू उसकी रह गई 19,000, और आपने 19,000 का फर्नीचर कितने का बेच दिया, ओनली 8,000। तो कितने का आपको लॉस हुआ, आपको लॉस हो गया 11,000 रुपीज का। तो यहाँ पर लिखो बाय P&L लॉस, कैसे और कितना लॉस हुआ, 20,000 का आपका फर्नीचर था जिसमें 1000 का डेप्रिसिएशन लग गया, और आपने इसको कितने का बेच दिया, आपने इसको बेच दिया जस्ट 8,000। दैट मीन्स आपको लॉस कितने का हो गया, 11,000। ये 20,000 क्या है, ये ओपनिंग वैल्यू है, या ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकते हैं। 1000 क्या है, ये डेप्रिसिएशन है 6 मंथ्स का, और 80,000 क्या है, ये सेल प्राइस है जितने का आपने बेचा। तो ओपनिंग बैलेंस में से डेप्रिसिएशन अगर मैं हटा दूंगा तो हमारे पास बुक वैल्यू आ जाएगी, और बुक वैल्यू है आपकी 19, और आप 8 का बेच रहे हो, दैट मीन आपको 11,000 का क्या हो गया, आपको लॉस हो गया। और यही लॉस हमारे P&L अकाउंट में भी जाएगा, कोई चीज हमको यहाँ पर मिस नहीं करनी। देखो, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 11,000। अब जस्ट हमारे पास यहाँ पर एक डेप्रिसिएशन की फिगर पेंडिंग है, जब मैं सारे एसेट्स का डेप्रिसिएशन निकाल लूंगा मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर डाल दूंगा, और मेरा फाइनल अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा। ओके जी, चलो जी। तो फर्नीचर के बारे में मैंने जो सोल्ड हुआ है उसके लिए तो सब यहाँ पर कैलकुलेशन कर ली है। और देखो आपके पास है क्लोजिंग बुक वैल्यू है 68,000, और डेप्रिसिएशन कितना लगना है, 10%। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा, जो एंड में बुक वैल्यू बची, मतलब 68,000 बुक वैल्यू का फर्नीचर बचा हुआ है आपके पास, तो कितना उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, 10% के हिसाब से वो हो जाएगा 6800। ओके, 68,000 का 10%। सिमिलरली अब आपकी क्लोजिंग वैल्यू कितनी बचेगी, उसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 68,000 की बुक वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में, 6800 करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया, तो 68,000 माइनस 6800 ये हमारे पास आ जाता है 61,200। अब आप इसको बैलेंस करो और कैलकुलेट करो कि आपके पास बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है। क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, 8,000 प्लस 11 सॉरी प्लस 1,000 प्लस 11,000 प्लस 6800 प्लस 61,200, ये हमारे पास आ जाता है 88,000। ओके, तो 88,000 में से आप माइनस करो ओपनिंग बैलेंस 60,000, आपके पास बाकी बैलेंस आ जाएगा 28,000। ये क्या है, ये मतलब आपने और परचेज की हुई है फर्नीचर, तो टू कैश है बैंक कुछ भी लिख सकते हैं, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ये आपने और फर्नीचर परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज 28,000। ओके फाइन। आप देखो क्लोजिंग वैल्यू को चेक भी कर सकते हो, सर कैसे चेक कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। यहाँ पर मैं आपको उसकी छोटी सी स्टेटमेंट बनवाता हूँ। देखो आपके पास ओपनिंग बुक वैल्यू फर्नीचर की कितनी थी, सर 60,000 थी, क्वेश्चन में गिवन था। ओके, अब मैंने आपको बोला है कि आपने फर्नीचर परचेज किए, कितने का करा है, 28 का किया है, इसको लिख सकते हैं ऐड एडिशंस, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग है। तो टोटल आपके पास फर्नीचर कितना का हो गया, 88,000, और कितने का फर्नीचर आपने सोल्ड आउट किया, आपने 20,000 की बुक वैल्यू का बेचा, लेस कर दो सेल 20,000, तो आपके पास कितनी बुक वैल्यू बचनी चाहिए, 68। यही तो आपके पास बुक वैल्यू बच रही है जो आपको गिवन है। ये लो हमने शॉर्ट में पूरे फर्नीचर अकाउंट और उसकी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस को वेरीफाई करके उसकी समरी भी यहाँ पर बना दी। ओके, हाउएवर इट इज नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो अब हमारे पास फर्नीचर की भी वैल्यू आ गई, हमने डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें एक चीज़ पे और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, दैट इज बिल्डिंग। चलो जी, तो बिल्डिंग के बारे में देखते हैं। बिल्डिंग शुरू में बुक वैल्यू थी 320 की, और अब बुक वैल्यू कितनी है 360 की, और बिल्डिंग के लिए भी कितना डेप्रिसिएशन है, उसके लिए भी 10% ही डेप्रिसिएशन है हमारे पास। तो
बिल्डिंग के लिए एक स्टेटमेंट ही वर्क करेगी, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। ओके, आप ऐसे लिख सकते हो ओपनिंग बैलेंस कितना है बिल्डिंग का, 3,20,000। ऐड करो एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब कितनी एडिशंस हुई होंगी, 3,20,000 का स्टार्टिंग में बैलेंस है और अब 360 है, दैट मीन्स 40,000 की एडिशंस हो गई। तो अब आपके पास 3,60,000 की बिल्डिंग बची, तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा एट द रेट 10%, दैट मीन्स 36,000। कितनी हो जाएगी आपके पास क्लोजिंग वैल्यू, 3,60,000 माइनस 36,000, इट बिकम 3,24,000। ओके, मैंने यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर दिया और क्लोजिंग वैल्यू भी कैलकुलेट कर दी है। तो ये अब मैंने यहाँ पर नोट बना लिए, तो मैं डायरेक्टली बिल्डिंग की वैल्यू 324 अपनी बैलेंस शीट में लिख सकता हूँ। फर्नीचर के लिए भी हमने अलग से अकाउंट बना लिए, तो फर्नीचर की भी मैं वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकता हूँ 61,200। और अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास एक एसेट और बची, दैट इज मोटर कार। मोटर कार के बारे में, आपकी मोटर कार की वैल्यू पहले थी 80,000 बुक वैल्यू, और अभी भी बुक वैल्यू 80,000 है। तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा मोटर कार पे, मोटर कार पे वो कह रहे हैं आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 20%। तो मोटर कार 80,000 लेस 20% डेप्रिसिएशन, तो बताओ जी फटाफट से कितनी वैल्यू माइनस हो जाएगी, 20% ऑफ 80,000 इज 16,000, तो इट बिकम 64,000। फाइन। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पेंडिंग है जो अभी हमने नहीं लिखी, क्लोजिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में गिवन ही था, वो भी हमने यहाँ पर नहीं डाला है। देखो कितना स्टॉक है, स्टॉक इज 40,000। ओके, स्टार्टिंग से देखो, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, स्टॉक, बिल्स पेबल वी हैव रिटर्न, कैश एंड बैंक बैलेंस, ये अभी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय प्रिपेयरिंग अकाउंट, बिकॉज कैश बैंक की ट्रांजेक्शन बहुत सारी हैं। सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट हमने यहाँ पर डाल दिए, बिल्स रिसीवेबल भी हमने यहाँ पर डाल दिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट भी हमने डाल दिए। जस्ट वी हैव टू कैलकुलेट नाउ कैश एंड बैंक बैलेंस। ओके, आओ स्टार्ट करते हैं कैश एंड बैंक बैलेंस का अकाउंट बनाना। ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस है 1,80,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 1,04,000। कैश एंड बैंक अकाउंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस है ओपनिंग 1,80,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस यू हैव 1,04,000। अब हम देखते हैं कैश एंड बैंक से रिलेटेड आपके पास पूरे ईयर की क्या क्या ट्रांजेक्शन। तो आपको यहाँ पर गिवन है कैश ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडेड द फॉलोइंग, ये तो इंक्लूड है ही, बिसाइड सर्टेन अदर आइटम, तो वो आपको दिमाग लगाना है कि और अदर आइटम्स क्या हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, कैश ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडेड, मतलब उसमें ये तो सारी इंक्लूड है ही, ये जो आपको गिवन है, बिसाइड सर्टेन अदर आइटम्स, इसके अलावा भी कोई आइटम्स हैं जो आपको अपने आप से सोचनी है, जो आपको एनालिसिस करना है अपने आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को देखते हुए। तो देखो, सेल ऑफ ओल्ड पेपर्स एंड मिसलेनियस इनकम हुई, आपको कितना अमाउंट मिला 20,000 रुपीज, तो यहाँ पर लिखो टू मिसलेनियस इनकम 20,000। देन मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंस 80,000 बाय मिसलेनियस एक्सपेंस 80,000। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 2 लाख रुपीज, टू सन्ड्री डेटर्स 2 lakh। कैश परचेजेस 48,000 बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 48,000। ओके, कैश परचेजेस है तो हम सन्ड्री क्रेडिटर्स नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे बाय परचेजेस 48,000। देन पेमेंट टू क्रेडिटर्स, यहां पर हम लिखेंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितनी पेमेंट करी है अपने क्रेडिटर्स को 1,84,000।
कैश में सेल्स हुई है 80,000 की, तो आपका बैलेंस बढ़ गया, टू सेल्स। तो ये सब तो आपको डायरेक्टली गिवन था। अब हमें सोचना है और ऐसी क्या क्या चीज़ें हुई हैं जो यहाँ पर गिवन नहीं है, पर हम अपने एनालिसिस से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं या कर चुके हैं। देखो, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल की कुछ पेमेंट्स थी, अकाउंट पे जाते हैं। ये देखो, बिल्स पेबल को पे किया था 28,000 पे, बैलेंसिंग फिगर आई थी। आओ इसकी यहाँ पर इसको हम लिखते हैं, बाय बिल्स पेबल 28,000। और बिल्स रिसीवेबल से भी आपको कलेक्शन हुई थी, ये देखो, बाय कैश 24,000 बैलेंसिंग फिगर। ओके जी। और कोई ऐसी एंट्री जो यहाँ पर आ सकती है? हम्म, देखो, आपने फर्नीचर बेचा था, क्वेश्चन में गिवन था, और आपको कितना अमाउंट मिला था? आपको 8,000 रुपीज़ मिले थे। ये देखो, फर्नीचर के अकाउंट से आपको पता चल जाएगा, बाय कैश सेल्स 8,000 टू फर्नीचर। ऐसे ही और कोई पेमेंट या आपने और कोई चीज़ परचेज करी हो, तो फर्नीचर आपने परचेज भी किया था, ये देखो, टू बैंक 28,000 रुपीज़। तो इसको भी हम यहाँ पर क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, क्योंकि इससे हमारा कैश बैंक बैलेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। हाउ मच? 28,000। फाइन। और कुछ हमने बाकी सब मोरलेस एंट्री कर दी है, और यहाँ पर कोई भी हमारे पास कैश बैंक की एंट्री नहीं है। ओके, तो आप फटाफट से बैलेंस करते हैं और देखते हैं हमारे पास बैलेंस कहाँ पर बचता है। तो डेबिट साइड का आप टोटल करो सबसे पहले, देखो कितना आ रहा है, 1,80,000 प्लस 20,000 प्लस 2,00,000 प्लस 80,000 प्लस 24,000 एंड प्लस 8,000। ये हमारे पास आ जाता है 5,12,000। ओके, और इसमें से माइनस करते हैं सारे एक्सपेंसेस, 80,000 माइनस 48,000 माइनस 1,84,000 माइनस 28,000 माइनस 28,000 एंड माइनस 1,04,000। ये हमारे पास आ गया 40,000। दैट मीन्स एक और भी कोई पेमेंट है 40,000 की, तो यहाँ पर आएगी। अब ये पेमेंट क्या है, यही आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और सोचना है। ओके, ये पेमेंट क्या हो सकती है? देखो, यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर बिल्डिंग का जो बैलेंस है वो पहले गिवन था 3,20,000, और अब वो हो गई 3,60,000 की। दैट मीन्स आपने बिल्डिंग परचेज करी है, और वो आपने किस मोड में परचेज करी है, कैश में या क्रेडिट में, कुछ भी गिवन नहीं है। और यहाँ पर आपके पास एक बैलेंसिंग फिगर आ रही है सेम अमाउंट 40,000 की, और यहाँ पर भी लिखा है कि कैश में बस यही फिगर नहीं है, इसके अलावा और भी आइटम्स हो सकती हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा क्लियर हिडन एजम्पशन है, या एक हिंट है कि ये जो आपने बिल्डिंग और 40,000 की परचेज करी है, ये आपने कैश बैंक के बैलेंस से ही परचेज करी हुई है। ओके, तो आओ फटाफट से हम और बिल्डिंग परचेज भी जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पर भी देखो लिखा है एडिशन टू बिल्डिंग फॉर होल ईयर। दैट मीन इस बार बिल्डिंग परचेज हुई है, तो ये बैलेंसिंग फिगर को हम क्या मान लेंगे, हम इसको मान लेंगे कि ये बिल्डिंग परचेज हुई है, बाय बिल्डिंग बैलेंसिंग। तो आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ऐसे हिडन हिंट जरूर होंगे, जिससे आप एसरटेन करोगे कि जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो किस चीज़ को डिनोट करती है, किस चीज़ को रिजेंबल करती है। तो दैट्स इट, हमने यहाँ पर सारे के सारे अकाउंट प्रिपेयर कर लिए हैं। ओके, पुरानी बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर ली है, उससे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल लिए। जस्ट वी हैव टू नाउ कैलकुलेट एंड कंप्लीट अवर फाइनल अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर हमको एक फिगर डालनी है, दैट इज डेप्रीसिएशन। तो देखो जी, कितना कितना डेप्रीसिएशन है। बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन था 36,000 रुपीज़। फर्नीचर का डेप्रीसिएशन हम अकाउंट में से देख सकते हैं। फर्नीचर का डेप्रीसिएशन था 6,800 एंड 1,000 एंड मोटर कार का था 16,000। तो अगर मैं सबके डेप्रीसिएशन यहाँ पर कैलकुलेट करूँ आपके सामने, यहाँ पर ही कैलकुलेट कर देता हूँ। डेप्रीसिएशन चार्ज्ड ऑन ऑल एसेट्स,
बिल्डिंग 3,60,000 का 10% था, दैट इज 36,000। फर्नीचर 1,000 था ओल्ड फर्नीचर पे जो सोल्ड हो गया, और 6,800 था करंट ईयर का, दैट मीन 7,800। एंड मोटर कार पे 20% लगा था 80,000 पे, दैट मीन 16,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन देखो कितना चार्ज हो गया, 36,000 प्लस 7,800 प्लस 16,000, ये हो गया 59,800। इसको हम अपने P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखते हैं। एंड फटाफट से कैलकुलेट करो कितना हमारे पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ डेबिट साइड की फिगर्स ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर हमारे पास नेट लॉस आएगा बैलेंसिंग फिगर। तो 82,000 प्लस 8,000 इज 90,000 प्लस 5,040 प्लस 15,800 प्लस 11,000, ये आ गया 1,65,840 रुपीज़। माइनस करेंगे इसमें से 1,40,000, वी विल गेट 25,840 बाय नेट लॉस बैलेंसिंग फिगर 25,840। ओके फाइन। और नेट लॉस हमारे कैपिटल अकाउंट में से क्या होता है, माइनस होता है। तो आओ इसको फटाफट यहाँ से माइनस करके नेट वैल्यू को बाहर लिखें, लेस नेट लॉस 25,840, ये आ जाता है हमारे पास 6,90,160। फटाफट से टोटल करते हैं अपनी बैलेंस शीट को। कैश एंड बैंक का हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस वैसे ही यहाँ पर गिवन था 1,04,000। ओके, और चेक करते हैं कि क्या हमने सारे बैलेंसेस प्रॉपर डाले हैं या नहीं। फाइन, यहाँ पर एक बैलेंस और अभी मिसिंग है प्रॉफिट एंड लॉस का, जो लास्ट बैलेंस शीट से चलता हुआ आ रहा है, उसको भी डाल देंगे। आप चाहते तो उसको यहाँ पे नेट भी कर सकते थे कि इसी में ऐड कर देते, एक ही बात है, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। 690,160 प्लस 1,12,000 प्लस 16,000 and plus 40,000, it becomes 8,68,160 रुपीज़। ओके, एक चीज़ हमने यहाँ पर भी अभी नहीं लिखी, दैट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी। हाउ मच, 10,000। तो ये आ जाता है 868,160। एंड क्रेडिट साइड का, आप एसेट साइड का टोटल लगाओ यहाँ पर। बिल्डिंग 3,24,000 प्लस सन्ड्री के डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस 246,960, देन 28,000 बिल्स रिसीवेबल, 61,200 फॉर फर्नीचर, 64,000 मोटर कार, 40,000 स्टॉक एंड 1,04,000 फॉर कैश एंड बैंक। ये भी हमारे पास कितना आ गया, 8,68,160। तो आई होप अगर आप लोग भी इसको ट्राई कर रहे हैं तो आपका भी आंसर प्रॉपरली मैच हो गया होगा। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल इसको एग्जाम से पहले करके जाएं। ये क्वेश्चन आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दे देगा, पूरी आपकी रिवीजन करा देगा, और आपको हर एक एलिमेंट की प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसमें एनालिसिस भी है, इसमें सारी अकाउंट्स प्रिपरेशन भी है, इसमें बैलेंसिंग फिगर की एडजस्टमेंट भी है, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, स्टिल एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क। कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। गुड बाय, गॉड ब्लेस, टेक केयर।